हाँ तो दोस्तों, क्या आपको भी वोकेबुलरी याद करने में परेशानी होती है? आज के बाद आपको वोकेब लर्न करने में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोकेबुलरी को याद करवाने के लिए ऐसी ट्रिक्स मैं लेकर आई हूँ जो आपको हमेशा और हमेशा याद रहेगी। ट्रिक से हम वर्ड को लर्न करेंगे, साथ ही साथ इमेजेस भी मैंने दी हैं। कोई भी पिक्चर देखकर हमें उस वर्ड का मीनिंग अच्छे से याद हो जाएगा। ये जो वोकेबुलरी की सीरीज़ है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, चाहे आप स्टेट की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं। 12 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको 100 शब्द याद करवा के जाऊंगी। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। एक वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट, देखिए फोटो देखिए, एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो गया। तो क्या होता था, जब तक वो पैसा कमा रहा था वो कोई पार्टी कोई शादी विवाह अटेंड नहीं करता था। जैसे ही वो अमीर हुआ, उसके पास पैसे बहुत हो गए, प्रचुर मात्रा में जब पैसा हो गया, उसने कहा अब अटेंड करूंगा। अबंडेंट, अब अटेंड करूंगा। कब बोला? पैसे ज्यादा होने पर। तो अब अटेंड उसने कहा प्रचुर मात्रा में पैसा होने पर। इसका मतलब अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, काफी, बहुत ज्यादा। सिनोनिम्स देखिए, प्लेंटीफुल, एम्पल, कोपियस, बाउंटीफुल और प्रोफ्यूज। इसके एंटोनिम यही आपको मिलेंगे, स्कैर्स। अब अबंडेंट या इनका मतलब प्रचुर है, काफी है, ज्यादा है, बहुत है। इनके एंटोनिम होंगे कम, यानी स्कैर्स, इनसफिशिएंट, स्कैंटी या मिगर। याद कैसे करना है? आदमी के पास प्रचुर मात्रा में पैसा हो गया, बहुत पैसा हो गया, उसने कहा अबंडेंट, अब अटेंड करूंगा, यानी अबंडेंट। आगे चलिए, टिमिड। ठीक है, टिमिड। एक टिम नाम का, ठीक है, टिम नाम का लड़का था, वो डरपोक था, तो टिमिड होता है डरपोक। टिम, टिम नाम का लड़का था जो काफी ज्यादा डरपोक था। ये देखो इसका नाम क्या है इस लड़के का? टिम। इसको डर लगता है, ये डरपोक है। टिमिड होता है डरपोक। सिनोनिम्स देखेंगे, कावर्ड, शाई, हम्बल, फियरफुल, नर्वस और मीक। अगर टिमिड का मतलब डरपोक है तो इसके एंटोनिम होंगे साहसी, ठीक है, वीर, जैसे कि ब्रेव, करेजस, वेंचुरियसम, बोल्ड और कॉन्फिडेंट। देखो यहाँ पर लड़का डरा हुआ है, यानी ये डरपोक है। ये लड़का है वो काफी उत्साही और साहसी दिख रहा है, तो ये क्या है? ब्रेव है। आगे चलेंगे, अबेंडन। अबेंडन, कोई आदमी काम कर रहा है, आपने बोला अबे डन कर, नहीं तो छोड़ दे। अबे डन, अबेंडन का मतलब है छोड़ देना। अबे डन कर, नहीं तो छोड़ दे। अबेंडन होता है छोड़ देना, यानी डेजर्ट, फोरसेक, डीरेलिक्शन। डीरेलिक्शन होता है उपेक्षा या कर्तव्य का त्याग कर देना। डिसकंटिन्यू, लीव और अनरेस्ट्रेंट। अनरेस्ट्रेंट यानी अनियंत्रित, छोड़ देना, त्याग देना, बंद कर देना। अबे डन कर, नहीं तो क्या करे? छोड़ दे। यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग है, यानी इस बिल्डिंग में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसका जो भी ऑनर है उसने आकर जो भी वहां पर लेबर है उसको क्या कहा? अबे डन कर, नहीं तो छोड़ दे। अब वो छोड़कर चली गई, तो अबेंडन होता है छोड़ देना। इसके एंटोनिम होंगे, एक दो हाथ है उन्होंने पकड़ रखा है एक दूसरे को, यानी रिटेन, सपोर्ट, कंस्ट्रेंट, कंटिन्यू और कैप्ट। बनाए रखना, जारी रखना, ठीक है, समर्थन या बाध्यता। आगे है कैंडिड। ठीक है, एक ईमानदार लड़का था। कैसा लड़का? ईमानदार। वो कैंडी खाता था। ईमानदार लड़का क्या खाता था? कैंडी। इस तरह से याद करिए अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो भाई बात ऐसी है, जो ईमानदार लड़का है ये कैंडी का बहुत शौकीन है। कैंडिड मतलब निष्कपट या स्पष्ट या ईमानदार। फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट, ब्लंट, डायरेक्ट, आउटस्पोकन या स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये कैंडिड के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स होंगे, डीवियस, कनिंग,
आर्टफुल, डिसीटफुल धोखेबाज, बाइस्ड टैक्टफुल, गॉर्डेड और ब्लफ। तो निष्कपट या स्पष्ट होता है कैंडिड, इसके एंटोनिम होंगे चालाक, धूर्त, कपटी। ठीक है, आगे चलेंगे। बैरन, दो फोटोज आप देख रहे हो बैरन, एक में तो देखो सूखा पड़ा है पूरा, है ना, कोई सूरज दिख रहा है, कोई हरियाली कुछ नहीं है, और इसके एंटोनिम में यहाँ पर पौधा उग रहा है, यानी बैरन, बैरन होता है बांझ या अनुपजाऊ, बैरन होता है बांझ। तो अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डेसोलेट, अनफ्रूटफुल और फ्रूटलेस, ये इसके सिनोनिम हो गए। देखो क्या है, बंजर है, बांझ है। फर्टाइल, यहाँ पर पेड़ उगा हुआ है, तो फर्टाइल, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, लश और फीकंड, ये बैरन के एंटोनिम्स हुए। आगे चलेंगे। ड्यूबियस, ड्यूबियस, एक व्यक्ति जो है वो ड्यूबियस, डूब गया और संदिग्ध हालत में उसकी मृत्यु हो गई। ड्यूबियस होता है संदिग्ध, एक व्यक्ति डूबा और संदिग्ध अवस्था में मर गया, ड्यूबियस होता है संदिग्ध। इसके सिनोनिम होंगे डाउटफुल, फिशी, अनसर्टेन और अनक्लियर। एक व्यक्ति डूबा, संदिग्ध अवस्था में मर गया, यानी ड्यूबियस यानी संदिग्ध, यानी क्वेश्चन मार्क, संदिग्ध है, कुछ पता नहीं है। एंटोनिम होंगे लाइकली, सर्टेन, इनडिस्प्यूटेबल और ट्रस्टवर्दी, या फिर इनकंटेस्टेबल, यानी संभवतः है, अविवादित, विश्वसनीय या निसंदेह। नेक्स्ट है फीबल। फीबल, फीबल, आपने देखा होगा कि स्कूल में क्या पढ़ते हैं तो क्या देनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है। टीचर ने कहा फी दो नहीं तो कमजोर हो जाओगे, फी दो नहीं तो क्या हो जाओगे, कमजोर। तो फीबल का मतलब होता है कमजोर, क्या होता है, कमजोर। सिनोनिम होंगे वीक, विम्पी, वीप, विम्पी, एनरिवेटेड और फ्रेल। फ्रेल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार हम आम बोल चाल में भी फ्रेल का यूज़ करते हैं। ये एक बुजुर्ग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या लग रहे हैं, कमज़ोर लग रहे हैं, वीक लग रहे हैं, यानी फीबल। एंटोनिम, अब देखो ये तो बुजुर्ग हैं तो कमज़ोर हुए, ये जवान छोरे हैं तो बॉडी वॉडी दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, सक्षम हैं, स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव, स्टर्डी, पावरफुल, कॉम्पिटेंट और ड्यूरेबल। नेक्स्ट फ्रूगल या फ्रूगेलिटी। फ्रूगल या फ्रूगेलिटी, फ्रूगल होता है अल्पव्ययी, ठीक है, फ्रूगेलिटी होती है अल्पव्यय, ठीक है, यानी किफायती। यहाँ देखो 2-3 डिब्बे बने हुए हैं, एजुकेशन के लिए इसमें सेविंग, ठीक है, ये सेविंग है, ये एजुकेशन के लिए है। और यहाँ पर एक लड़की जो है बढ़िया, उसने शॉपिंग करके 5-10-12 बैग्स ले रखे हैं, ठीक है, यानी एक तो होता है किफायती, कंजूस, मक्खी चूस, अल्पव्ययी, कम खर्च करने वाला, और एक होता है फिजूल खर्ची, ठीक है। तो फ्रूगल, फ्रूगेलिटी होता है अल्पव्ययी, उसके सिनोनिम होंगे इकोनॉमिकल, मिजरली और थ्रिफ्टी। एंटोनिम, विपरीत अर्थ क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची, स्पेंड थ्रिफ्ट, उड़ाऊ, लेविश, ठाट बाट वाला, प्रोडिगेलिटी, फिजूल खर्च या फिर लग्जरी, विलासिता। स्परियस, स्परियस होता है जाली, ठीक है, यानी नकली, बनावटी या जाली। देखो फ्रॉड अलर्ट का स्टैंप लगा हुआ है, फ्रॉड अलर्ट। स्परियस, फेक, फ्रॉडुलेंट, फियंट, काउंटरफीट और शैम। एंटोनिम होंगे ऑथेंटिक, जेन्युइन, वैलिड और रियल। यहाँ फ्रॉड अलर्ट है और यहाँ ऑथेंटिक, ओरिजिनल है। अब्सर्ड, अब्सर्ड होता है बेतुका, अब्सर्ड क्या होता है, अब्सर्ड होता है बेतुका, यानी कोई बेतुका आदमी, मूर्ख आदमी हमारे सामने आ गया, हम क्या कहेंगे, अब जा अठाऊं, मारवाड़ी में क्या बोलेंगे, अरे अब जा अठाऊं। तो अब्सर्ड, अब्सर्ड होता है बेतुका, रिडिक्यूलस, उटपटांग, फुलिश, सेंसलेस और अनरीजनेबल, यानी गधे जैसा आदमी।
गधे जैसा आदमी, ये क्या है? अब्सर्ड है, बेतुका है। एक है भाई समझदार आदमी, उसको तो हम कहेंगे भाई हाँ सेंसिबल है, इसमें सेंस है, रीजनेबल, रियलिस्टिक और रैशनल। अब इस क्लास के लास्ट में ये हमने 10 वर्ड्स थे, उनके एंटोनिम और सिनोनिम देखे, यानी आज की क्लास में हमने 100 शब्द कर लिए हैं, 100 वर्ड्स को टच कर लिया है आज की क्लास में। ये 10 मिनट की क्लासेस जो हैं वो आपका जीवन बदल सकती हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें वोकेबुलरी ना हो। आपके अगर एंटोनिम सिनोनिम लर्न हो जाएंगे, आप बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाओगे। ये लास्ट का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, और इसके अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में हम इसी वर्ड से हमारी वीडियो की शुरुआत होगी। बेनिवोलेंट होता है, बेनिवोलेंट का सेम सिनोनिम क्या होता है? ABCD, ठीक है। बेनिवोलेंट का सिनोनिम क्या होता है? अगली क्लास में हम बेनिवोलेंट से शुरू करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही शानदार वीडियोस हम लेकर आएंगे सभी एग्जाम्स के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका आंसर कमेंट जरूर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।